प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बुधवार को देहरादून के गांधी पार्क में एक विशेष स्वच्छ उत्सव का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता सेवा पखवाड़े का हिस्सा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन की बधाई दी और स्वच्छता के प्रति उनके समर्पण की जमकर सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान में आपदा पीड़ितों के बीच जाकर उनकी मदद करना भारत को स्वच्छता के नए आयामों पर पहुंचा रहा है। ये महोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक संकल्प, एक आंदोलन और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य का वचन है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और शहर को स्वच्छ रखने के लिए एक स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनी। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान राज्य की स्वच्छता प्रगति पर बताया कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के परिणामों में देहरादून नगर निगम को देश भर में 19वां स्थान मिला है, जो पहले से बेहतर है। इसके अलावा स्वच्छ शहरों की रैंकिंग में देहरादून ने 62वां स्थान प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि रैंकिंग इस बात का प्रमाण है कि हम अपने शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाने में कामयाब हो रहे हैं। उन्होंने जनता से शपथ को धरातल पर उतारने और रैंकिंग को और बेहतर बनाने की भी अपील की। मुख्यमंत्री ने देहरादून में स्वच्छता व्यवस्था में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 6 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। नगर निगम देहरादून के द्वारा सफाई से संबंधित शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए 24 घंटे 7 दिन चालू रहने वाले स्वच्छता कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। इसके अलावा नियमित कूड़ा उठाने, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करने और विभिन्न टीमों का गठन करने जैसे प्रयास भी शहर के सफाई अभियान को नई दिशा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से स्वच्छता को केवल एक सरकारी अभियान न मानकर अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आग्रह किया। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियानों को पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, सांसद महारानी राज्य लक्ष्मी शाह और देहरादून के मेयर सौरभ बहुगुणा व स्कूली बच्चों सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा स्वच्छता पखवाड़े का यहाँ पे शुभारंभ किया गया। निश्चित तौर पे एक जन साधारण से एक अपील की गई कि आप लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, क्योंकि स्वच्छता एक सरकारी कार्यक्रम मात्र नहीं है। स्वच्छता पखवाड़े का कार्यक्रम ये एक जन भागीदारी इसमें सुनिश्चित करना वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता इसमें आगे आएगी तो तब निश्चित तौर पे जो है स्वच्छता जो असली मायने है वो सामने आ सकेंगे। और जनता अपने मन में जब ये सोचेगी हमें स्वच्छ रखना है, स्वच्छ रहना है, ये शहर खूबसूरत रहना है, स्वच्छ रहना है, तो तब ये जाके संभव हो पाएगा। सीजन समाप्त हो गई। देखिए, आज बहुत शुभ दिन है और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिनके जीवन का हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित रहा है, माँ भारती को समर्पित रहा है और एक पल भी थके बिना, रुके बिना अनवरत रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पूरे समर्पण के साथ काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ, ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, वैश्विक मंच पर भारत को एक विशिष्ट पहचान मिली। वहीं अगर देवभूमि उत्तराखंड की मैं बात करूं तो अनेक योजनाएं, चाहे उसमें 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों, हमारे सभी देव स्थानों का विकास हो, केदारनाथ जी का नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान हो, एम्स की स्थापना हो, हवाई सेवाओं की दिशा में मजबूती से उनका विस्तार हो, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य हो और पूरे राज्य के अंदर जहां भी हमको आवश्यकता हुई, चाहे वो आपदा हो या अन्य अवसर हो, सभी में उन्होंने हमारे राज्य की भरपूर मदद की है और उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। देश और दुनिया में जहां भी जाते हैं उत्तराखंड का अवश्य उनको स्मरण रहता है। तो इसलिए आज मैं सबसे पहले तो समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से
उनके जन्म दिवस पर उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और सभी देवी देवताओं से ये प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और दीर्घ काल तक उनका नेतृत्व भारत को प्राप्त होता रहे। और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वच्छ भारत मिशन का यह अभियान प्रारंभ किया, हर व्यक्ति को इस मिशन से जोड़ने का काम किया। हमारे नवोदित उदयमान छोटे छात्र छात्राएं, हमारे बच्चे भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए और एक क्रांति देश के अंदर पैदा हुई। उसके लगभग एक दशक पूरा हो गया है और आज भी हमने स्वच्छता की शपथ ली है कि हम स्वच्छता को अपने जीवन शैली में अपनाएंगे, अपने साल भर के कैलेंडर में रखेंगे। 100 घंटे प्रत्येक वर्ष स्वच्छता के लिए देंगे, स्वयं भी देंगे और लोगों को भी देने का काम करेंगे। हमारा पर्यटन प्रदेश है, पर्यटन प्रदेश के अंदर पूरे देश और दुनिया के पर्यटक आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। तो निश्चित रूप से हम सबका ये ध्येय बनता है। सभी मैं प्रदेशवासियों से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस मिशन को हमें जन जन का मिशन बनाना है, घर घर का मिशन बनाना है और पूरे उत्तराखंड को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देना है।